सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वती नाथो त्रैलोक्यमंगलं कुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं अवात जातं नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले द्वारका नाथ की जय सांवरिया सेठ की जय भगत नरसिंह मेहता की जय भागवत भगवान की जय श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय नर्मदा माई की जय सिद्धवटेश्वर भगवान की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। भगत नरसिंह मेहता नानी भैरो मायरो। लोगों में बड़ा हर्ष बड़ी उत्सुकता बड़ी जिज्ञासा। आइए नानी भाई के मायरे में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल 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 या के घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल या के घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल चले तेरी मेरी चाल मेरो मदन गोपाल चले तेरी मेरी चाल मेरो मदन गोपाल मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल
वाले बाल, बने बमने कृपाल आके घूंघर वाले बाल, पहने कुंडल विशाल आके बाल लाल लाल, पहने कुंडल विशाल आके बाल लाल लाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। बाबा नंद जी को लाल मेरो यशोदा को लाल, बाबा नंद जी को लाल मेरो यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेरी चाल मेरो यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेरी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। बोल द्वारका नाथ की सांवरिया सेठ की भगवान रा प्यारा भगत नरसिंह मेहतारी। सज्जनों, नानी बाई का मायरा, मायरा कहते हैं भात को। किस तरह भगवान सांवरिया सेठ द्वारकाधीश ने अपने भगत नरसिंह मेहता की लाज रखी, बड़ा मार्मिक, दिल को छूने वाला करुण प्रसंग। नरसिंह मेहता, ये नरसिंह मेहता कौन थे? रुक्मणी विवाह के समय कथा आएगी, जिस समय जरासंध और भगवान का युद्ध चल रहा था। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर कई बार चढ़ाई की, भगवान ने उसको परास्त किया। 18वीं बार वो जरासंध को उसको कालयमन को लेके आया। कालयमन वज्र का बना था। तो भगवान छलिया हैं, भगवान जानते हैं कि कालयमन ये बहुत बड़ा वज्र का बना हुआ है और इसका नाश असंभव है। तो भगवान तो छलिया हैं, वो जानते हैं कि किसको कब कौन सा तीर इस्तेमाल करना है। तो भगवान ने देखा कि कालयमन जरासंध के साथ 33 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान कृष्ण और बलराम भागने लगे और जैसे ही कन्हैया भागे हैं, आगे आगे कृष्ण हैं, पीछे पीछे कालयमन है। और कालयमन को देख करके भगवान और भागे। कालयमन ने भगवान को कहा कि अरे ओ कायर, भीरू, डरपोक, रण छोड़ के ही के मुझे देख करके भाग रहा है, अरे हिम्मत है तो सामना कर। लेकिन भगवान ने उसकी बातों का कोई भगवान के ऊपर असर नहीं, ध्यान दिया नहीं। भगवान भागते गए। आगरा के पास मुचकुंद नाम की एक गुफा है, भगवान उसमें प्रवेश कर गए। वहां एक महात्मा जी सो रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, अपनी पीतांबरी निकाली और महात्मा जी के ऊपर उड़ा दी और भगवान बाजू से छिप गए। कालयमन ने भगवान को गुफा में प्रवेश करते देख लिया। कालयमन जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश किया, सोचा कि कन्हैया मेरे भय के कारण ये पीतांबरी ओढ़ के सो रहा है। जोरदार पदघात किया और जैसे ही पदघात किया वो महात्मा तिल मिला गया। और जैसे ही क्रोधातुर दृष्टि से देखा, कालयमन का राखोड़ा उड़ा दिया। तो ये मुचकुंद नाम के महात्मा थे। इनने देवता और दानवों की तरफ से, देवता की तरफ से दानवों से युद्ध किया है। जिस समय स्वर्ग के ऊपर दानवों का अधिकार हो गया था, देवता भय के कारण कंदराओं में, गुफाओं में भराते फिर रहे थे। तो देव सेनापति कार्तिक ने इनको युद्ध के लिए आमंत्रण दिया। ये गए हैं और देवताओं की ओर से घनघोर युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया कि देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई और स्वर्ग से राक्षसों को खदेड़ दिया गया। स्वर्ग पे देवताओं का अधिकार हो गया।
तो देव सेनापति ने उनकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आपने बहुत कंधे से कंधा मिला करके युद्ध किया है, आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो मुचकुंद महात्मा ने कहा कि अगर देना है तो मैं बड़ा थक गया हूँ, मुझे ये वरदान दो, मैं सोना चाहता हूँ और जो भी व्यक्ति मेरी नींद में खलल करे वो जल के राखोड़ा हो जाए। बोले जाओ दिया। तो ये वरदान की बात भगवान को मालूम थी, भगवान ने उसका नाश करवा दिया। तो ये मुचकुंद महात्मा ये ही कलयुग में नरसिंह मेहता के नाम से विख्यात है। जूनागढ़ स्टेट में नगर सेठ थे जिनका नाम, बड़ा मान, बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा, जागीरदार। एक समय नरसिंह मेहता बहुत बड़े जागीरदार, बहुत बड़े सेठ, और पहले के जमाने में हुंडी लिखने का काम होता था, बहुत बड़े साहूकार। तो आइए सबसे पहले जन्म की कथा में प्रवेश करें। सज्जनों, जिस समय नरसिंह जी रो जन्म होयो, नरसिंह जी को जन्म होयो और नरसिंह जी की जन्म देने वाली माँ भगवान घरे पुगी की मर गई। अब जैसे ही माँ मरी, नरसिंह जी की दादी माँ उनने नरसिंह जी के पालियो पोसियो ने बड़ो करियो। जैसे जैसे नरसिंह जी बड़ा हो रिया है, लेकिन जैसे ही नरसिंह जी 3 साल 4 साल का होया, नरसिंह जी जन्म का गूंगा ने बेरा, बोले कोई। अब डोकरी सोची कि मारा पोतो तो होयो लेकिन गूंगो ने बेरो। तो डोकरी इस उद्देश्य में कि कोई मारा पोता ने बोल तो कर दे, तो डोकरी कहीं करी उन छोरा के लईने मंदिर मंदिर फरती फिरी। एक बार क्या हुआ, महाशिवरात्रि आई और शिवरात्रि के समय महादेव जी के मंदिर में घनी भीड़ लगी, मेलो भराया। तो डोकरी मन में सोची कि चलो पोता के लईने भोलेनाथ का दर्शन करांगा, महादेव जी का दर्शन करांगा। डोकरी और नरसिंह के लईने मंदिर में पुगेगी। जैसी डोकरी सोची मन में कि भोलेनाथ का दर्शन करा, दर्शन करवाने डोकरी मंदिर भीतर भरई, तो वहां डोकरी कहीं देखी कि एक महात्मा जी बैठा है, हाथ में माला लेने भगवान को भजन करे। डोकरी नजर की बड़ी पक्की, डोकरी सोची हो ना हो यो महात्मा ही मारा पोता ने बोल तो करेला है। तो डोकरी उन पोता के लईने महात्मा जी के कने जाई ने बैठ गई। महात्मा सोचो कि कदी ये डोकरी आएगी तो मारो माथो चाट के आएगी। तो महात्मा ने देखो कि डोकरी आई रही है, तो महात्मा और आंख मीच के ने बैठ गयो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन डोकरी भी नजर की बड़ी पक्की, जाके महात्मा जी के कने बैठ गई और एक सिरा से महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज बोले को। लेकिन डोकरी भी नजर की बड़ी पक्की, एक सिरा से महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज बोले ही नहीं। लेकिन आधा घंटा हो गया, महाराज सोचो कदी बोलियो नहीं या डोकरी मने भजन में विक्षेप करे। महाराज आंखें खोलियो, काई बात है। डोकरी कवे महाराज मारो छोरो जन्म को गूंगो ने बेरो, बोले कौन, मारा छोरा ने बोल तो कर दो। महाराज कवे, महाराज नरसिंह जी का माथा पे हाथ धरियो ने महाराज के बोल छोरा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जन्म को गूंगो ने बेरो वो बोलवा लगे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। डोकरी कहीं राजी हुई, कहीं राजी हुई। आई जदे होले होले ने छोरो बोलतो होयो हन्नाट करके भागी। ओ लाड़ी, ओ बहू, मारो छोरो बोलतो ही गयो, मारो छोरो बोलतो ही गयो, मारो पोतो बोलतो ही। पूरे गांव में डोकरी दौड़ पड़ी। तो भाई जन्म का गूंगा और जन्म का बेरा के कौन वाणी दे सके। तो कथा कहती है कि स्वयं ठाकुर जी महात्मा को रूप बणीने गया ने नरसिंह जी के बोलता करया है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा चमत्कार घटित होने लगता है। मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर
पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासे रे। कौन दे सकता जन्म का गूंगा, जन्म का बेरा के वाणी कौन दे सके भाई। तो भगवान नरसिंह जी ने बोलता करया। अब डोकरी आई ने अपनी बहू से के ओ लाड़ी मारो पोतो बोलतो ही गयो, मारो नानो बोलतो ही गयो, मारो छोरो बोलतो ही गयो। अब नरसिंह जी की जो भौजाई थी वो बड़ी उल्टा स्त्री थी, बड़ी दुष्ट स्त्री थी। बोलती तो ऐसा बोलती जैसे मिर्ची छिड़क दी। तो जैसे ही कहा डोकरी ने कि वो लाड़ी मारो पोतो बोलतो ही गयो, मारो नानो बोलतो ही गयो, छोरो बोलतो ही गयो। तो भौजाई के जन्म को गूंगो, जन्म को बेरो कहीं बोले, देखा बोलते छोरा। तो नरसिंह जी बोल रही है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओ यो कहीं बोले। अब डोकरी मन में सोची कि मैं जिंदी हूं जब तक मारा पोता को ब्याह ही जाए, मांडो ही जाए। तो डोकरी मन में सोची कि मैं जीवती हूं जब तक मारा छोरा को ब्याह हो जाए और एक धीमे सरल सहज स्वभाव की बहू घर में आ जाए। क्योंकि पहली जो बहू है बड़ी तेज तर्राट है, बड़ी मक्कार है, बड़ी कामचोर है, छल कपट कूट कूट के भरा है। तो पहली बहू यदि तेज घर में आ जाए तो दूसरी धीमे सरल स्वभावरी बहू ला जाए। अगर पहली बहू तेज स्वभाव की आई ने कभी दूसरी बहू भी अगर तेज स्वभाव की अगर आ गई तो घर में रोज दिवाली ने रोज फटाका। तो डोकरी मन में सोची कि मैं जीवती हूं जब तक नाना को मांडो ही जाए, पोता को ब्याह ही जाए। तो डोकरिया मन में अपना पोता के लिए सोची, पर डोकरिया या नहीं सोची कि मैं जीवती हूं जब तक थोड़ा भजन हो जाए, मैं जीवती हूं जब तक थोड़ो वचन हो जाए। तो एक धीमे सरल सहज स्वभाव की बहू मिल गई, विवाह हो गया, मांडा होया, वो बहू घर में आई। अब भौजाई बड़ा खार खिस्सा करे, काम बता दे, बापड़ी करया करे, मुंडा से उप तक नहीं करे। उसका नाम बहू। बहू किसको के? बहू किसको के? बहू जो भोत करे ने मुंडा से हूं नहीं करे उसका नाम बहू। नो जो भैंस जैसी डकोरा करे, हंसनी बने, हंसनी बने, वो बहू थोड़ी। बहू जो भोत करे ने मुंडा से हूं नहीं करे उसका नाम बहू। तो एक धीमे सरल सहज स्वभाव की बहू नरसिंह जी वास्ते मिल गई। अब कहीं हो घर खिस्सो होवा लागे, जहां देरानी जेठानी दोई भेली हुई, थोड़ा कि इको कम करो। देरानी जेठानी जहां भेली हुई तो घर खिस्सा, लेकिन देरानी बापड़ी घनी सीधी। अगर भौजाई कहीं भी कह दे कपड़ा धोवा की के तो बापड़ी धोया करे, मुंडा से उप नहीं करे। बर्तन रगड़वा की को तो रगड़िया करे, झाड़ू बुआरा चौका पाछा रोटा पानी करया करे, मुंडा से उप नहीं करे। एक दिन कहीं होयो नरसिंह जी की भौजाई, नरसिंह ने कहे नरसिंह जी घर में बलि तो खुटी गयो है, थे असी करो कि माल में जाओ ने बलि तो लेने आओ। बलि तो जानो पहले के जमाने में गैस के चूल्हे थोड़ी हुआ करते थे। बलि था मने लकड़ी कंडे जिस पे भोजन बनाते चूल्हे पे, उसको बोलते हैं बलि। तो नरसिंह जी गया माल में, जंगल गया, लकड़ी कंडा बीनी ने लाया। अब जैसे ही नरसिंह जी ने लकड़ी को बारो माथा पे धरियो, अब नरसिंह जी घरे आ रहा था। अब रास्ता में एक जगह मंदिर में भजन हो रहा था। नरसिंह जी मन में सोचा कि दो चार भजन मैं भी बोल दूं। बारो पटक्यो ने नरसिंह जी भजन में बैठ गया। अब नरसिंह जी भजन में बैठा तो नरसिंह जी भजन में उनका मन लग गया और उनको सूझनी पड़ी कि मैं बलि तो लेवा शुरू आयो ने भौजाई मारो रस्तो देखी। सुबह का गया ने संजा के 5 बज गई। भौजाई होने दो लाल पीली, आबा दो आज तो ये रहेगा ये मैं रहूंगी। सुबह को गयो बलि ते लेवा शुरू भेजो ने अभी तक नहीं आया। तो उसने अपने पति को कहा देखो जी सुबह का गया है लकड़ी कंडे लेने के लिए लेकिन अभी तक नहीं आया है, या तो ये रहेगा इस घर में नहीं तो मैं। पति को उल्टा सीधा पड़ा दिया। पति उसकी
सिकाई में आ गया। तो जैसे ही नरसिंह जी आया है, नरसिंह जी को जो उल्टा सीधा कहना शुरू किया, ने कह दिया कि अब यहाँ से निकल जाओ। अब नरसिंह जी कहीं करियो, अपनी पत्नी को मायके में छोड़ा। अब मायके में छोड़ के नरसिंह जी को घर से निकाला दे दिया। अब नरसिंह जी जाता जा रिया, जाता जा रिया, जाता जा रिया। अब ये सूझनी पड़े कि जानो कहाँ है, मंजिल का पता नहीं है, जाता जा रिया, चला जा रिया। अब घनघोर जंगल में नरसिंह जी चला गया। अब शाय शाय करे, शेर चीते बोल रहे हैं और हवा चल रही है, सियाल बोल रहे हैं और बड़ा डर, बड़ा विभत्स दृश्य है, काली रात है। तो नरसिंह जी मन में सोचा कि रात तो आखिरकार निकालनी पड़े, कहाँ निकालूं? तो एक भोलेनाथ को एक मंदिर नजर आया। नरसिंह जी मन में सोचा कि चलो भोलेनाथ का मंदिर में अपन आज की रात निकला। तो नरसिंह जी काई करियो, उन मंदिर में जाके महादेव जी रे कने जाने बैठ गया। ने नरसिंह जी सोचा कि थोड़ो भजन कर ला। तो नरसिंह जी भजन कर, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आक धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं तो सुरती ध्यान लगाऊं, हरि बेल पत्रिल चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू ताजा। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। भगवान शिव जी का जाप किया, भजन किया और अतरो भजन करियो, अतरो भजन करियो। 7 दिन ने 7 रात कदे निकलेगी नरसिंह जी के सूझ भी नहीं पड़ी। 7 दिन अखंड कीर्तन किया है, 7 दिन ने 7 रात। 8वीं रात को भोलेनाथ प्रकट होया, महादेव जी प्रकट हो गया। महादेव जी कह रहा, नरसिंह हूँ थारी सेवा से घणो राजी होयो, आज तू जो मांगेगो उस थने दूंगा, बोल कहीं चाहे। नरसिंह जी कह रहा है, बाप जी मने कहीं को नहीं चाहे। बोले नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए? तो नरसिंह जी कहीं मांगो के मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले। मोहे और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। ओ धन नरसिंह भक्ति तुम्हारी, धन नरसिंह भक्ति तुम्हारी। दिन भर मांग्यो अति भारी, मैंने भर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और को भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। ऐसी बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। नरसिंह जी की सेवा से भोलानाथ कहीं राजी होया, कहीं राजी होया। भोलेनाथ प्रकट हो गया ने नरसिंह से कह दिया, नरसिंह मैं थारी सेवा से घणो राजी होयो, आज तू जो मांगेगो उस थने दूंगा, मांग ले कहीं चाहे। नरसिंह जी कह रहा है, महादेव जी मने कहीं को नहीं चाहे। अगर आप देना चाहते हो तो मेरी मुलाकात राधा कृष्ण से करा दो, मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले।
तो जैसे ही नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ से की कि मेरे को राधा कृष्ण से मेरी मुलाकात करा दो, तो भोलेनाथ और भी राजी होया, अतरा राजी होया। नरसिंह जी की पीठ ठोकी ने नरसिंह जी से भोलेनाथ कह रिया कि वाह धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तेने वर मांग्यो अति भारी, ऐसी बुद्धि और को भावे हरि भक्तन को हरि भावे। जो भगवान रो भगत होया करे, जो भगवान रो सच्चो भगत होया करे, कदी भगवान प्रकट होकर के कदी सामने आई जा ने के कि भगत आज तू जो मांगेगो उस तने दूंगा, बोल कहीं चाहे। तो जो संसारिक भगत होता वो ये कह देता है कि खंडेलवाल सेठ की जो हवेली, इससे जबरी हवेली अपनी बन जाए। और जो भी दुकान मकान प्लाट सारी दुनिया की संपत्ति अपने आड़ी आन दो, दुनिया जाए भाड़ में तो आगे जाए, अपना भला होना चाहिए। लेकिन नरसिंह जी भगवान रा सच्चा भगत। भोलेनाथ पूछो नरसिंह जी थने कही चाहे, नरसिंह जी केरिया मने काई को नहीं चाहे, अगर देना चाहते हो तो मुझको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने की कि वाह धन्य है नरसिंह, तूने भगवान की भक्ति मांगी। सज्जनों निवेदन करूं, भगवान रो जो सच्चो भगत होया करे कदी भगवान से काई को नहीं मांगे, केवल भगवान से भक्ति मांगते। महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान महाभारत का युद्ध होने वाला था ने भगवान के कने पांडव अर्जुन भी गया, पांडव पुत्र अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। भगवान सूत्या तो पहला सवेरे सवेरे दुर्योधन जाके भगवान का कने बैठ गयो, माथा कने बैठो। वो सोचो कि भगवान का कने बैठूं तो जैसे ही नींद उगड़ेगी और मैं कने रूंगा तो मारी पहला सुनेगा। अब अर्जुन बाद में पुग्यो। अब अर्जुन ने सोचा कि पहले अपना बड़ा भाई साहब बैठे हैं तो अपन पगाड़ी बैठ जाओ, तो भगवान का चरणों में अर्जुन जाके ने बैठ गए। जैसे ही भगवान की नींद उगड़ी, भगवान की पहली दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई। भगवान पूछो अर्जुन आज कहीं बात है थने कहीं चाहे, सवेरे सवेरे। उसी समय वो दुर्योधन बोल पड़ियो, बाप जी पहले हूं आयो हूं, बाहर से पूछो। तो भगवान कह रिया है कि दुर्योधन मैं तो सो रहा था, मैंने जैसे ही मेरी नींद टूटी और मेरी पहली दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई, इसलिए मैंने जिसको देखा उससे पूछूंगा, बोल अर्जुन कहीं चाहे था। तो अर्जुन के बाप जी वो भैया पहले आया उनसे ही पूछ तो आप तो दुर्योधन से पूछा, बोलो दुर्योधन क्या चाहिए। तो दुर्योधन भगवान से खरी पक्की कर रही हो, भगवान या बताओ कि तुम्हारे कने कहीं है। तो भगवान कह रिया कि देख दुर्योधन मारे कने 18 अक्षौणी नारायणी सेना है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथी घोड़े सब हैं उसमें। और एक तरफ क्या है, बोले एक तरफ हूं एकलो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सेना लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, बोले जी जान से लड़ेगी, अस्त्र शस्त्र से लड़ेगी। अच्छा ये बताओ तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, बोले मैं तो नहीं लड़ूंगा, यूं हाथ बांध के ना उभो रहूंगा, देखूंगा कितना लड़ रिया ने कितना पड़ रिया है। पक्की बात, बोले हाँ पक्की बात। बोले फिर तुम्हारे लेके कहीं करो, अपने तो सेना दो। तो जो संसारी भगत होया करे वो भगवान से धन मांगे, दौलत मांगे, स्त्री मांगे, पुत्र मांगे, संसार की तुच्छ वस्तुएं मांगते। लेकिन जो भगवान रो सच्चो भगत होया करे वो भगवान री भक्ति के सिवा संसारी वस्तु नहीं मांगे। तो क्यों अर्जुन जानते थे क्या कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। अर्जुन को ये बात पता थी कि जहाँ योग योगेश्वर कृष्ण है तत्र श्री, वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ विजय है, वहाँ सफलता है, वहाँ सिद्धि है, वहाँ सुख है, वहाँ शांति, वहाँ समृद्धि, वहाँ आनंद ही आनंद है। न होगी हार उस नर की, हरि जिसके सहायक है, विजय है विश्व में उसकी, श्री कृष्ण जिसके नायक है। तो अर्जुन जानते थे, अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने सेना मांगी। तो भगवान से कभी भी जाओ मांगने के लिए संसारी वस्तु मत मांगना, केवल भगवान को भगवान से मांगना कि बाप जी हूं तो तुम्हारे मांगने आयो, आप ही चलो। आप संसार में आए, आपने धन कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, छोरा को मांडो करियो, घर में बहू बेटा नाती पोता सब होया, तो आदमी जब आता है एक ही कहता है ये दुकान मारी, ये मकान ये मारा, ये गाड़ी ये मारी, ये लाड़ी ये मारी, छोरा छोरी मारा, जमीन मारी, प्लाट मारो। तो मारा मारा मेरा मेरा कहते कहते जीवन व्यतीत हो जाता। लेकिन जिसको आपने मेरा माना वो आपका नहीं हुआ। कभी भगवान को भी तो अपना बोल के देखो कि भगवान ये भी मेरा है, भगवान मेरा है।
लेकिन लोग ऐसा नहीं कि भगवान मेरा है, दुकान अपनी दुकान है, मकान अपना मकान, ये छोरा नाती पोता सब अपना है, गाड़ी मेरी लाड़ी मेरी, ये सब मेरा, लेकिन कभी भगवान को अपना कहा है? नहीं कहा ना। चलिए आज कहते हैं, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे गोविंद भगवान की जय। अब भोलेनाथ कहीं करियो, नरसिंह जी ने लईने वृंदावन पुगी गया। अब भगवान रास कर रिया है, भगवान अठीने भगवान रास कर रिया है, असंख्य गोपांगनाओं के साथ भगवान रास मंडल में रास कर रिया है। अब भोलेनाथ नरसिंह जी ने ले जाके ने एक झाड़का के नीचे उबा कर दिया। अब नरसिंह जी उबा उबा भगवान रो रास देख रिया है। भगवान री नजर पड़ी, भगवान री नजर पड़ी, भगवान दौड़िया, भगवान दौड़ के आया। नरसिंह जी थे अठे कहीं कर रिया है। भगवान नरसिंह जी रो हाथ पकड़ियो ने रास मंडल का माय ने ले जाके ने उबो कर दियो।
ने भगवान कहीं करियो। नरसी जीरा हाथ में जलती हुई एक मशाल पकड़ा दी ने नरसी से भगवान के रिया नरसी हो रास कर रही हूँ थे ऐसी करो कि मशाल लईने उबा हुई जाओ। नरसी जी को जलती हुई मशाल भगवान ने पकड़ाई और भगवान रास कर रहे हैं और रास कर रहे हैं। जिस समय भोले बाबा नरसी जी को लेके गए, इससे पहले पार्वती जी को भगवान ने बंसी बजाई। भगवान ने बंसी बजाई, वृंदावन बंसी बजी चकित भई सब नार। ओ गोकुल के लाडले तेरा नाम है कृष्ण मुरार। तो 84 कोस के ब्रजमंडल में लेने वाली गोपांगनाओं को ऐसा लगा कि कन्हैया ने हमको ही बुलाया। दौड़ पड़ी श्याम सुंदर को मिलने के लिए और पार्वती जी ने भी भगवान की मासरी को सुना। पार्वती जी भी चल दी। वो नानो गणेश गणपति उसने देखा मैया मैया माता जी आप कहाँ जाओ कहाँ जाओ, मारे भी ले चलो मने भी ले चलो। पार्वती के कि नाना गणेश हूँ थारे लाडू दूंगा। अब बरनी में से एक लाडू हेड़ियो ने गणेश जी के पकड़ा दिया ने गणेश जी के एक और लाडू दियो ने गणेश जी से कहे कि थारा पिताजी कभी पूछे कि माता जी कहाँ गई है कीजिए मत, एक लाडू और दूंगा। अब गणपति जी घर का होटला पे बैठ के ने लाडू खा लिया। पार्वती जी चली गई। अब भोलेनाथ आया। भोलेनाथ गणपति जी से पूछे कि क्यों गणपति तुम्हारी माता जी कहाँ गई? बोले नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। तो भोलेनाथ ने देखियो कि गणपति लाडू खा रिया है। बरनी में से 4 लाडू हेड़िया ने गणपति जी के पटकी दिया ने गणपति जी से कहे कि अबे बता थारी माता जी कहाँ गई? बोले रास देखवा ने गई है, वृंदावन गई है। तो भोलेनाथ भी रास में चल दिया। रास्ते में पार्वती जी मिल गई। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी बिरज में आ गए। बिरज में आ गए पार्वती भी मना के हरी नामा ने बनवारी बिरज में आ गए। बिरज में आ गए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में। रात रखेगा मुझ में मुझे दिखा दे प्यारी बिरज में आ गए हैं बिरज में आ गए हैं। वो एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं बिरज में आ गए हैं। ले जाऊं मेरे साथ में तेरे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में
ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। वो बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, आ गए, आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी विरत में आ गए हैं, विरत में आ गए हैं। राधे कर सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। असगर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। मोहन रूप बनाया मुरारी, अब ये तुम्हारी बारी, विरत में आ गए, विरत में आ गए। वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी विरत में आ गए हैं, विरत में आ गए हैं। राधे भोलेनाथ पार्वती जी के पीछे पीछे जा रिया। पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ मैं तो वृंदावन जा रही हूं और भगवान रास कर रिया है, और आप इस तरह रास में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर भी भोलेनाथ के कि नहीं नहीं पार्वती हूं भी चलूंगा, रास देखवाने चलूंगा, चलूंगा जरूर। बोले फिर आप ऐसी करो कि वो गागरो लुगड़ो पड़ियो है वो पैर लो, ओढ़ लो ने तमारो जूड़ो बना दूं ने छेड़ो काट के चल जाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने गागरो लुगड़ो पेरियो, पार्वती जी ने जूड़ो बनायो ने आगे आगे पार्वती जी चले, पीछे पीछे भोलेनाथ। अब जाकर के जैसे ही रास मंडल में प्रवेश किया तो भोलेनाथ को देख करके भगवान श्याम सुंदर समझ गए और सारी गोपियों को कहा कि देखो गोपियों मैं आपके साथ रास करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका मुंडा देखूंगा। तो भगवान सबको मुंडो देख रही है, और जैसे ही भोलेनाथ की बारी आई और भोलेनाथ को जो मुंडो उगाड़ियो तो भगवान मुस्कुराया है। तो आज नरसिंह जी के लई ने भोलेनाथ श्रीधाम वृंदावन पुगी गया।
भगवान रास कर रिया है ने नरसिंह जी से के नरसिंह जी थे हंसी करो कि यो मसाल लईने उबा हुई जाओ हूँ गोपियों का साथे रास कर रही हूँ। नरसिंह जी हाथ में मसाल लेके उबिया और गोपियों के साथ रास कर रिया है, गोपियों के साथ रास कर रिया है। अब भगवान रा दर्शन करता करता नरसिंह जी कहीं राजी होया कहीं राजी होया कि भूली गया वो मसाल जलती जलती आई ने नरसिंह जी को हाथ बढ़वा लगा, नरसिंह जी को हाथ बढ़वा लगा। लेकिन नरसिंह जी के ठा पड़ी नहीं कि मारो हाथ बढ़े, भगवान की नजर पड़ी मारो भगत रो हाथ बढ़े है। भगवान दौड़ी आए, नरसिंह थारो हाथ बढ़े थने सूझ पड़े कौन। भगवान ने हाथ नरसिंह का जी लिया और पीतांबरी में जो मेलियो ने जो हेड़ियो जने कोई होयो ही नहीं। तो आज भगवान पूछिया नरसिंह जी काई बात है। बोले भगवान काई बताऊं, मैं बड़ा दुखी परेशान व्यक्ति, मेरी भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, जाऊं तो आखिर कहां जाऊं। भगवान नरसिंह जी के ऊपर कृपा करी, कैसी कृपा करी। अक्रूर जी ने भगवान तेड़िया, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर मारो भगत नरसिंह आयो है। नरसिंह जी वास्ते जूनागढ़ वटे घनी जबरी हवेली तैयार कर दो और 12 महीने खायो नी खुटे अतरो राशन पानी भर दो। भगवान और कहीं करियो, नरसिंह जी के खड़ताल दी, टोपी पहराई ने पग में घुंघरा बांधा ने राग के दारे दी ने टोपी पहराई। अब यह टोपी क्यों पहराई, भगवान ने टोपी क्यों पहराई, टोपी पहराने का कारण क्या था। भगवान के रिया नरसिंह हूं तने टोपी पहरा रही हूं तो कोई भाई ने टोपी पहराने को काम मत कर जाए, यह लिए भगवान नरसिंह जी की टोपी पहराई, राग केदारो दी और राग केदारो दे करके भगवान के रिया नरसिंह यदि तू राग केदारा गाएगा हूं काज भी होगा, थारी मदद वास्ते दौड़ पड़ूंगा। राग केदारो दिया, नरसिंह जी जब भी राग केदारो गाता भगवान दौड़ पड़ता, नरसिंह जी की मदद के लिए सहायता के लिए दौड़ पड़ता। एक भाई मैंने पूछो महाराज बा कभी राग केदारो हम गाएं भगवान आए नहीं आए, मैंने की नहीं भगवान नहीं आएगा, आप राग केदारा गाओ भगवान नहीं आए। बोले नरसिंह जी राग केदारो गायो भगवान आया ने अपन कदी राग केदारो गाए तो भगवान आए नहीं आए, मैंने की नहीं आए। भगवान ने नरसिंह जी को राग केदारो दियो है ने नरसिंह जी से भगवान ने की है कि मैं थने दे रही हूं तो जब भी राग केदारो गाएगो हूं दौड़ पड़ूंगा थारी मदद वास्ते सहायता वास्ते। तो भाई अपने राग में नहीं गानो, अपने राग में नहीं गानो, अपने अनुराग में गानो। अपन यदि अनुराग में गाएगा तो भगवान दौड़ पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि मीराबाई संतों की मंडली में गुनी लोग बैठे हुए थे, झूम रही थी, नाच रही थी और भगवान के भजन गा रही थी, ढोलक तबले के साथ, पेटी हारमोनियम के साथ। मीराबाई भगवान में डूब के गाती ने मीराबाई से एक सुर कंसुरा हो गया। अब भजन समाप्त हो गए तो एक बंदा उठा, जानकार था वो संगीत का, उसने दीवार पे लिख दिया कि राग में गाया करो। क्या लिखा, राग में गाया करो। तो मीराबाई की नजर पड़ी तो मीराबाई ने क्या करा, राग के आगे लिख दिया अनुराग में गाया करो। तो अपने भाई राग केदारो नहीं गानो, अपने अनुराग में गानो जदे भगवान आए। तो नरसिंह जी के घनी जबरी मोटी हवेली तैयार होगी जूनागढ़ बटे और 12 महीने खायो नी खोटे अतरो राशन पानी भगवान भरियो। अब नरसिंह जी घरे पहुंचे, पग में घुंघरा बांध के खड़ताल लेके माथा पे टोपी पेर के ने राग केदार लेने भगवान नरसिंह जी के भेजिया। अब नरसिंह जी जूनागढ़ आया। अब जूनागढ़ जैसे ही नरसिंह जी आया है तो घनी जबरी मोटी हवेली, 12 महीने खाया नी खुटे अतरो राशन पानी। अब नरसिंह जी का घर का सामने घणो जबरो पीपल को झाड़ को, उन झाड़ का आड़ी से द्वारका बनी रस्तो जाए। तो जितने भी तीर्थ यात्री नरसिंह जी का घर का सामने से होकर के द्वारका जी जाए। नरसिंह जी कहीं करियो, जितना भी भगत द्वारका जी दर्शन करने भगवान का दर्शन करवाने जाए सबके हाथ जोड़ के कि बाप जी अपने आड़ी आज यहीं विश्राम करो, यहीं भजन करो ने भोजन भी करो। तो नरसिंह जी कहीं करियो 12 महीने खाए नी खुटे अतरो राशन पानी 12 दिन में खुटा दिया, 12 दिन में खुटा दिया।
ने राग केदारो गायो। जो राग केदारो गायो भगवान प्रकट होया। नरसिंह जी मने याद करियो, कई बात है मने को बताओ। नरसिंह जी के या बाप जी कहीं करूं, राशन पानी खुटी गयो। बोले खुटी गयो, 12 महीने खाया नहीं खुटी, अतरो राशन पानी। नरसिंह जी के बाप जी कहीं करूं, मारी आदत हाथ बड़ो खुल्लो है। तो जो भी तीर्थ यात्री जाए भोजन भंडारे अन्न क्षेत्र खोल दिया। भगवान ने अक्रूर जी ने तेड़िया, अक्रूर जी प्रकट होया। बाप जी कई बात है मने को। तो भगवान के रिया अक्रूर जी मारा भगत नरसिंह मेहता के घर में 5 साल खाए नहीं खुटो, अतरो राशन पानी भर दो। अक्रूर जी के हव बाप जी भगवान की आज्ञा, 5 साल खाए नहीं खुटे, अतरो राशन पानी अक्रूर जी भरियो। अब नरसिंह जी कहीं करियो। नरसिंह जी के यहाँ एक बेटा हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मानंद, मर गया। उसके बाद एक बेटी हुई जिसका नाम था नानी बाई। उन टाइम नरसिंह जी के बड़े ठाठ थे, बड़ा ऐश, जिंदगी में बड़ा आराम, बड़ा सुख, भगवत भक्ति, बड़ी कृपा। तो नरसिंह जी कहीं करियो, अपनी बेटी नानी बाई को मांडो नगर हंजार का सेठ श्रीरंग जी का छोरा से करियो। ठांसा से बारात आई, खूब धन दायजो दियो ने बरातियों को खूब स्वागत सत्कार करियो। सोना चांदी का गिलास माटिया ने सेवा ने सत्कार ने खूब खाना ने पीना, खूब आनंद से ठांसे से मांडा करा, ब्याह करा। अब नानी बाई का ब्याह करवाने के बाद, ब्याह करने के बाद नरसिंह जी की पत्नी जो है मर गई। नरसिंह जी की पत्नी मर गई और एक राजा था मंडलिक। उस राजा ने नरसिंह जी के किस्से सुन रखे थे, तो उसने नरसिंह जी को बुलाया अपने राजमहल में और कहा कि नरसिंह, हमने सुना है कि तू जादू चमत्कार जानता है, आज हम चमत्कार देखना चाहते हैं तेरा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लाके रखी और भगवान कृष्ण के गले में फूल की माला पड़ी हुई। नरसिंह, ये भगवान की माला अगर तेरे गले में नहीं आई तो मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो नरसिंह जी की रिया भगवान से कि श्याम हरे माला दे दो जी। भगवान सांवरिया सेठ ने याद कर और सवेरा होने तक भगवान के गले में से माला निकली और नरसिंह जी के गले में जाकर के माला पड़ी। राजा को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। राजा ने राग के द्वारा गिरवे रख लिया, राग के द्वारा गिरवे रख लिया। अब नरसिंह जी राग के द्वारा गाय नहीं को राजा मंडलीक ने नरसिंह जी का राग के द्वारा गिरवे रख दिया। अब नरसिंह जी की बेटी आइए कि नरसिंह जी की डीकरी नानी बाई ना ब्याही श्रीरंग के घरा नगर हजार राम राम जी ब्याही श्रीरंग के घरा नगर हजार जासुसता के लगन को श्रीरंग कियो उछाव नोती सकल बिरादरी नागर कुल को भाव राम जी मोती सकल बिरादरी नागर कुल को भाव कृष्ण प्रभु सब में भूख पत्र लिखवाए भाई बंद भेड़ा हुआ जा जम दई बिछाए राम जी भाई बंद भेड़ा हुआ जा जम दई बिछाए। ओ प्रथम लिखो गणेश को उन जूनागढ़ जान का पीछे सब जात में और सब जान पहचान राम जी का पीछे सब जात में और सब जान पहचान। ओ भगत बचल प्रभु सारे सब काज हो भगत बचल प्रभु सारे सब काज। नानी गैरा माहे राम ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। डीकरी गुजराती शब्द है, छोरिया ने केवे डीकरी। तो नरसिंह जी की डीकरी नानी बाई नाम, नरसिंह जी की छोरी का नाम नानी बाई ने ब्याई श्रीरंग के घरा नगर हंजार सुग्राम
नगर हंजार के सेठ जी जिनका नाम है श्रीरंग जी, उनके छोरे से उसका ब्याह हुआ। अब नरसी जी ब्याह करे पछे भूली गया कि हमारे कोई छोरी है। अब नानी भाई की यहाँ छोरी हुई ने, छोरी अतरी बड़ी होगी, ब्याह लायक होगी, मांडा लायक होगी। अब घर में ब्याह मंड्यो। अब ब्याह मंड्यो तो जैसे अपना घर में कोई छोरा छोरी को मांडो हो, ब्याह हो तो अपन कहीं करा। पहले का जमाना में कोई सोफा सेट तो होता को नहीं था, तो लोग कहीं करता था। मेहमान पावना पई कभी घर में आता तो घर में आंगन हुआ करता था, तो लोग कहते रहे नाना पावना आया जाजम गाल दे। तो छोरा छोरी भक्ता ने जाजम आंगना में पटकी देता। उन जाजम पे मेहमान पावना सब बैठी जाता ने फिर विचार मंत्रणा करता है। अब नानी भाई की बेटी को मांडो, सारा मेहमान पावना पई आया ने बैठा जाजम पे। अब ब्याह मंड्यो तो विचार करें सब परिवार वाले बैठ के कि भाई बारात आएगी ने, बारात को स्वागत काय से करनो, पोया जलेबी देना है कि समोसा देना है कि मावा बाटी देना ने, पहले क्या चाय देंगे कि शरबत देंगे ने, भोजन में क्या देना, सवेरे का भोजन क्या ने, मध्यान्ह काल का भोजन क्या ने, संध्या का भोजन क्या 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 देना। तो पूरे कुटुंब परिवार वाले सब भेड़े होके ने विचार करते हैं। तो आंगना में जाजम पटकी ने सब पावना पई बैठा, कुटुंब कबीला सब भेड़ा होया ने, सब विचार करे कि भाई नानी भाई की बेटी सुलक्षणारो मांडो है ने, अपने ब्याह की व्यवस्था करनी ने, कहीं बनानो है ने, बरातियां को स्वागत काय से करनो है ने, छोरी के कहीं कहीं दाइजो देने हो ने, बराती आएगा कहाँ की जगह बरात ठेलानो है ने, दोपहर में कहीं लड्डू वाफला देना है कि इस तरीके से विचार करते हैं। अब ब्याह के जब नोते छप जाते हैं, कुंकू पत्री, इनविटेशन कार्ड, तो अपन क्या करते हैं, पहला कार्ड किसको लिखते हैं, गणेश जी को। तो पहला कागज लिखा, प्रथम लिखो गण ईश को ने, पुनी जूनागढ़ जान ता पीछे सब जात में, फिर अपनी जाति समाज में लिखते हैं, और उसके बाद जान पहचान वाला अपने इष्ट मित्र सबको लिखते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, घर में विवाह होता है तो जिन जिन का नाम याद रहता है उनकी तो सब कुंकू पत्री पे, इनविटेशन कार्ड पे नाम हो जाते हैं, लेकिन साथ में जब बांटने जाते हैं तो कोरे इनविटेशन कार्ड भी रखते हैं। कोई अपना चिर परिचित जान पहचान माना मिल गया तो अपन क्या करते हैं कि उसको वहीं लिखा ने उसको दे दिया कि बाप जी मांडा में पधार जो, नानी को मांडो है आप आजो ने पधार जो। तो कई लोग ऐसा करते हैं। तो सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री, सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री, सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री, सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री। हर कोई कहे यशोदा को, कोई कहे देवकी को, 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 कोई कहे नंद जी को लाल, कैया लिखूं कुंकू पत्री, सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री। राधे जय हो। कोई कहे राधापति, कोई कहे रुक्मापति, कोई कहे राधापति, कोई कहे रुक्मापति, कोई कहे राधापति, कोई कहे रुक्मापति, कोई कहे गोपी कैया लिखूं कुंकू पत्री, सांवरिया थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पत्री।
कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल आलो, कोई कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे मथुरा आलो, कोई कहे गोकुल आलो, कोई कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे द्वारका रो नाथ, किया लिखूं या तारा नाम हजार, किया लिखो कुकु पतेरी। बनवारी, कोई कहे गिरधारी, कोई कहे 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 त्रिलोकी को नाथ, किया लिखूं कुकु पतेरी। सावरिया तारा नाम हजार, किया लिखो कुकु पतेरी। कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, नरसी कहे दीन दयाल, किया लिखूं कुकु पतेरी। सावरिया तारा नाम हजार, किया लिखो कुकु पतेरी। सावरिया तारा नाम हजार, किया लिखूं कुकु पतेरी। सावरिया तारा नाम हजार, किया लिखो कुकु पतेरी। बोल सांवरिया सेठ की जय, द्वारका नाथ की जय। अब क्या हुआ, सब भाई बंद बेड़े हुए। अब बेड़े हुए तो अब नानी भाई का पिताजी के पत्रिका तो भेजनी पड़े कि नहीं भेजनी पड़े। अब सगा ब्याही सगा, अब नहीं भेजो तो लोग के कि देखो नरसी श्रीरंग जी का ब्याही सगा ने पत्रिका ही नहीं भेजी। अब कहीं हो, अब नरसी जी उन टाइम राग केदारों गिरवर रख दी। अब नरसी जी की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, भिक्षावृत्ति करने लगे, घर में दरिद्रता का निवास हो गया ने 16 सूर्या हुन, सूर्या जानो किने केवे नहीं जानो, आंधा हुन सूरदास उनको 16 आंधा वी नरसी जी का साथे हमेशा रेवता। घर में कभी कोई बूढ़ा मनक ने उसको सूझे नहीं। अब सूझे नहीं तो अपन उसको ये भी नहीं कह सकते कि काका जी आप यहाँ बैठो, कहीं कुत्तो कुत्ती नहीं भरी जाए, हूँ अबे आऊँ कथा में। अब भरा भी जाए तो वो अंधा, उसको क्या सूझ पड़े। तो लोग सोचे कि यार ये तो किसी काम का है नहीं। तो गांव वाला ने कहीं करे जितना भी बूढ़ा बूढ़ा डोकरा आंधा था नरसिंह जी के घर भेजी दिया। जैसे लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं कि नहीं, ऐसे नरसिंह जी के घर उन्होंने कहा चलो यार कोई काम के तो है नहीं है, वहाँ की जगह वहीं रोने भजन करो नरसिंह जी का साथ। अब नरसिंह जी की
बेटी नानी बाई ने नानी बाई की दादी सास घनी तेज तर्राट। तो वह कहे कि नरसिंह जी कदी आया पत्रिका भेजी ने तो अपन तो नगर सेठ अपनी तो हंसी होगी, लोग दांत काटेगा ने अपना सम्मान गिर जाएगा कि लो श्रीरंग जी का बेई सगा भिखारी भिक मंगा। तो अपन भेजा नहीं भेजा। तो डोकरी केवे कि नंगारे नाना नारायण आइया हूं बताऊं वो नारायण आयो कई बात है। बोले ऐसी कर कागज ने दबात लेके आ। तो नानी भाई की दादी सास लिखवा रही है कि ऐसा करो कि सांप भी मर जाए नी लाठी भी नहीं टूटे। के मोड़ियो शंख बजावत आती लोग करेगा अपनी हासी। कदी अपन ने पत्रिका भेजी ने वो 16 आंधा उनके लेके कदी आ गए हो बाबा उनके लेके आ गए हो तो लोग अपना सम्मान घटेगा। लोग कहेंगे कि देखो श्रीरंग जी का बेई सगा। तो क्या करें तबे डोकरी मतो उपायो लघु पुत्र नारायणो बुलायो। अनमल साज समान मंगाए उनको मिले न अपने भाई। डोकरी के नारायण आइया हूं बताऊं चिट्ठी भी पिक जाएगी ने नरसिंह जी भी नहीं आएगा। अपनी बात भी रह जाएगी कि अपन कहने की हो जाएगी भाई चिट्ठी भेजी आप आया नहीं। तो डोकरी देरानी जेठानी कुटुंब कबीला सबसे कह आई आओ मारा कने बैठो मारा कने बैठो। अब डोकरी लिखवाए असी लिख कहीं लिख। तो जितने भी सासू नणंद देरानी जेठानी सब आंगना में आके ने बैठ गई। डोकरी लिखवा रही है कि सासू नणंद देरानी जेठानी सब मिल बैठी आय के। सासू नणंद देरानी जेठानी सब मिल बैठी आय के। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए के। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए के। ओ सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोली जी। सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोली जी। सवा 25 मन लिखो कलावो और मेवा की बोली जी। सवा 25 मन लिखो कलेवा और मेवा की बोली जी। 1000 खान में मूंज का लिख दो शाल साला कापड़ा। 1000 खान में मूंज का लिख दो साल साला कापड़ा। खट्टा कर नरसीला ब्याही भगतावर थे बापड़ा। खट्टा कर नरसीला ब्याही भगतावर थे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। हर कागज में कोई घाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। कागज में कोई घाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। भगत मचल प्रभु सारे सब काज हो। भगत मचल प्रभु सारे सब काज। नानी भाई का आहे राम ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। अब सासू नणंद देरानी जेठानी सबके डोकरी कने बिठाई ने नारायणा से के नारायणा ये नारायण कुण यो नानी बैरो देवर उको नाम नारायणो देवर। तो डोकरी कवे लिख सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोली जी। लिख दे सवा 25 मन सुपारी। नानी बैरी बेटी रो मांडो है मायरो भरण दे वास्ते अतरो सामान आपरे लावनो पड़सी। सवा 25 मन सुपारी सवा 25 मन रोली सवा 25 मन कलावा और सवा 25 मन मेवा की बोरी ड्राई फ्रूट्स। 1000 थान मेमूदी का लिख दो। उन टेम एक कपड़ो चालतो थो सेठ साहूकार बनिया महाजन उन कपड़ा रे पेरता था क्यों गरीब मनम की ठानी क्यों कपड़ो पेरे। तो मेमूदी का कपड़ा जैसे ढाका की मलमल एक बार चलती थी उसी को मेमूदी कहते हैं। तो 1000 थान मेमूदी का लिख दो ने साल दुसाला कापड़ा ने ठट्ठा करे नरसीरा ब्याई बक्ता वर्षे बापड़ा। तो डोकरी के लिख 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 सोनारी मोहरा ने 1 करोड़ रुपया नगद
कागज में दो ही भाटा लिख दो, यूं बोली डोकरी। तो डोकरी के की भाटा, भाटा लिख दो। अब जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली पंडित भी होता है, फैमिली पंडित भी होता है। तो गांव के महाराज का नाम था कोकलिया जी महाराज। अब उन डोकरी ने नारायण से कवे डोकरी के नारायण महाराज बने तेड़ी ने तेड़ना मने बुलाना, महाराज कोकलिया जी ने तेड़ी ने ला। अब नारायणियों गयो कोकलिया जी से के महाराज बा आप रे नानी भाई री बेटी रो मांडो है, मायरो मायरा री चिट्ठी आपने पुगावनी है, आपने दादी जी याद करे है। कोकलिया जी आया, कोकलिया जी दादी जी के कने आई के ने बैठा। वो दादी सास नानी भाई की दादी सास कोकलिया जी ने चिट्ठी पकड़ाई ने कोकलिया जी से केवे गई, कोकलिया जी अठे या चिट्ठी थने नरसिंह जी की कने पुगावनी। तो कोकलिया जी सोचा कि देखूं तो सही चिट्ठी में कहीं कहीं लिखो। तो 25 मन मेवा की बोरी, 25 मन कलेवा, 25 मन रोली सुपारी। तो कोकलिया जी के की डोकरी थारी मती तो नहीं सटिया गई, फिरी तो नहीं गई। अरे 25 मन सुपारी ने कहीं करोला। अरे महाराज छटाक भर सुपारी में तो आंखों ब्याह निमट ही दे, अतरी सुपारी रे कहीं करोगा। बोले कोकलिया जी थे चुप रो। फिर कोकलिया जी ने पढ़िया 25 मन रोली जी। तो कोकलिया जी के की डोकरी माँ तू सटिया तो नहीं गई, अतरी रोली रे कहीं करोगा। बोले कोकलिया जी थे चुप रो, अब के दिवाली पे हवेली पे चूनो नहीं पोतांगा, रोली रोली पोतांगा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, सोने की 80,000 मोहरा ने करोड़ 1 करोड़ रुपया नगद। कागज में 2 ही भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। अब जैसे ही कोकलिया जी ने पढ़ियो कि 2 भाटा, तो कोकलिया जी के की डोकरी माँ थारी मती नेठो ही सटिया गई। इन भाटा रे कहीं करोगा, अपना गांव में नरा भाटा। बोले इन भाटा री बात थोड़ी करूं। बोले किन भाटा? बोले सोनारा भाटा, सोनारा भाटा। तो घर को ब्राह्मण कोकलियो श्री रंग लियो बुलाए, और पहले दीनी पत्रिका यो कागज लईने जाओ। अब कोकलिया जी जिनकी उम्र है 80 साल, शरीर एड़ो दुबलो पतलो कि कां की हड्डी कां जुड़ी है, आपको एक्सरे की ने जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी महाराज बा बंडी हेड़ के उगाड़ा पुगाड़ा हो ही जाए तो आपको सूझ पड़ जाए कि ये हड्डी पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाए कि कौन सी हड्डी कहां जुड़ी। अब कोकलिया जी उन टेम गया था, उन टेम घनी जोर को स्वागत करियो, सोना चांदी रा बर्तन दिया ने घनी मोटी जबरी दक्षिणा मिली। तो कोकलिया जी के दम अलग चले। अब कोकलिया जी राजी होया कि हूं चले जाऊंगा, पुगा दूंगा चिट्ठी तुम्हारी। अब कोकलिया जी महाराज लालच में ही गया कि नरसिंह जी की जैसी दशा थी वैसी होगी ने खूब दान दक्षिणा मिलेगी। कोकलिया जी महाराज तैयार हो गया। अब नरसिंह जी की पत्रिका विप्र कोकलिया हाथ, और जूनागढ़ अति वेगते लेकर आजो साथ। कोकलिया महाराज ने पत्रिका ली, बंडी में धरी, नानी भाई के कने गया। नानी भाई से पूछ रिया है कोकलिया जी कि नानी भाई नरसिंह जी कने जा रही हूं, थाने कहीं केवनो तो नहीं है? नानी भाई केवे के नानी भाई बोली थे तो लिखो इति, और मारा तो ससुरारे घर आजो ही मती। मारी तो सासू जी ने माहेरारी खात, और माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली भात। नानी भाई कोकलिया जी ने कवे इतनो संदेशो मारो कह दीजो जोशी जी, और माहेरा बिना तो थारी हासी ही होसी। माहेरा की बेला आई आई जो जरूर ने आवणो हुओ तो आवणो हुओ तो खर्ची लई जो भरपूर। नानी भाई कोकलिया जी ने कवे कोकलिया जी मारा पिताजी ने जाई ने कह दीजो कि अगर इतना व्यवस्था प्रबंध हो जाए तो ही आना, नहीं तो आपका यहाँ सम्मान घट जाएगा, लोग आपका अपमान करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल पैसे वालों का सम्मान होता है। अगर व्यवस्था हो जाए तो ही आना, नहीं तो मत आना। अब क्या हुआ, कोकलिया जी को दान दक्षिणा दे दी। कोकलिया जी चिट्ठी लेके चले हैं जूनागढ़ नरसिंह जी के कने।
अरे खर्ची तो लेर बामण बिदाजू भयो, खर्ची लेकर के चल दिया। अब पहले कोई मोटर कार तो हुआ नहीं करती थी, पैदल पैदल पगे पग जाया करता था, रुकता मिलता। तो दूजे दिन तो चलियो जोशी कर कर मन में रोज, और बागा ताई पहुंचो जोशी किणरे दीजो दोस्त। वो बूढ़ो डोकरो बापड़ो थाक गयो। अब थाक गयो तो आड़ो पड़ गयो एक आंबा के नीचे, सोचो थोड़ो विश्राम कर लूं, आराम कर लूं ने फिर पाछो चलूंगा। तो कोकलिया जी महाराज आड़ा पड़ गया। अब आड़ा पड़िया नींद आई गई। अब नींद आ गई, भगवान रे चिंता बढ़ी कि कभी हमारा भगत कने चिट्ठी नहीं पहुंची तो लीला में विघ्न पड़ जाए। तो भगवान कहीं करे के बूढ़ लो बिरामण था क्यों सूतो खूटी ताण, ने आकाशा से आयो रे मारा ठाकुर को बेमान। भगवान आप रो बेमान भेजो। बेमान आयो है जहाँ कोकलिया जी महाराज सो रिया था, वहां की जगह आई ने रुक्यो। 4 मनक उन बेमान में से उतरिया ने, दो ने टांगड़ा पकड़िया, दो ने हाथ पकड़ के उन डोकरा के कोकलिया जी महाराज के बेमान में पटकिया ने बेमान उड़ियो। ऐसे बूढ़े ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी, ऐसे बूढ़े ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी। छीने में पहुंचाया जूनागढ़ का बाजार, राम जी छीने में पहुंचाया जूनागढ़ को बाजार। हर भगत बचले प्रभु सारे सब काज हो, भगत बचले प्रभु सारे सब काज। नानी भाई का माहे राम ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। अब कोकलिया जी के ने उठानी पड़ी कि मैं कहाँ की जगह सूत्यो। अब बेमान भगवान को उड़ियो ने जूनागढ़ का गोया में जाके बेमान रुक्यो। 4 मनक उतरिया, दो ने टांगड़ा पकड़िया, दो ने हाथ पकड़ के उन कोकलिया जी के उतारिया ने भगवान रो बेमान अपना स्थान पे पुगी। अबे कहीं होयो कोकलिया महाराज की नींद उगड़ी तो पनियारी भाई कुआ पे पानी भरे। पहले का जमाना में बोरवेल इत्यादि नहीं हुआ करता था। भाई बहन कुएं पे जाती ने हाथ से रस्सी से पानी खींचती ने अपने घर में लेके आती। अब भाई बहन कुआ पे पानी खींचे, कोकलिया जी की नींद उगड़ी। कोकलिया जी गया ने केरिया है कि सारी तो बस्ती का तुम की जो उपकार, और मने तो बता दो मेता नरसिंह जी को द्वार। नरसिंह जी पूछ रिया है पनियारी से कि ये कौन गांव? तो पनियारी के महाराज बा जूनागढ़। बोले जूनागढ़ आई गयो? बोले हाँ जूनागढ़ है। सपनों तो नहीं देख रहे हो? नहीं सपनों नहीं देख रही, आप जूनागढ़ में। तो कोकलिया जी के कि भाई मने नरसिंह जी रे घरे जावनो, नरसिंह जी रो घर बताओ। तो पनियारी के कि नरसिंह जी रो घर तो बिल्कुल सीधो है, आप सीधा जाजो ने उल्टा हाथ पे मुड़की जाजो, बस वहां जाओगे तो नरसिंह जी के मकान की पहचान है। नरसिंह जी भगवान रा भगत है, सच्चा भगत। तो जो भगवान रो सच्चो भगत होया करे, भगवान रा भगत रा मकान पे भगवान रा आयुध रा निशान मंडिया रे। बांसुरी मंडी है साथियों, मंडियो है। श्री गणेशाय नमः लिखा है, राधा कृष्ण लिखा है, सीता राम लिखा है, श्री कृष्ण शरणम मम लिखा है, धनुष बाण मंडे हुए हैं, भगवान का चक्र बना हुआ है, शंख का निशान बना हुआ है। तो आमा सामा दरवाजा में तिलक मंड्या जी, और सूरज सामे पोल में ता नरसिंह जी के पांड्या जी। पनियारी भाई के कोकलिया जी नरसिंह जी रो घर तो बड़ो सीधो है, सरल है। भगवान रा आयुध रा निशान मंडिया, भगवान रो नाम मंडियो। कोकलिया जी गया और नरसिंह जी तो था नहीं। नरसिंह जी कहीं शेरी में गया था। अब कहीं होयो, जैसे ही कोकलिया जी भीतर भरावा ला गया कि पांड्या जी तो जाए पूली माए ने दस्या जी, और बेठोड़ा साधुड़ा हड़े हड़े ही हंस्या। अब 16 आंधा होना, 16 सूरदास नरसिंह जी कहने गया था कि देखो अब थे तो आंधा हो, कोई अपना घरे कोई नोतो देवाने आए, कहीं को जजमान आए
तो अब आपको तो सूझे नहीं, तो कम से कम हंसने के बाद उसका अभिवादन हंस के तो करा करो। जैसे आपके घर कोई आया, उसने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, आप थोड़ा मुस्कुराए, आइए आइए जय श्री कृष्ण, आइए भीतर आइए। तो आप यदि मुस्कुराएंगे नहीं, एकदम कर रहे रहेंगे, तो आदमी सोचेगा कि इसका भाव नहीं। तो नरसिंह जी कहने गया था अंधाहुन से कि जो भी अपना घरे कहीं को जजमान नो तो देवाने आए तो हंस के स्वागत करना है। तो 16 आंधाहुन हंसे, हड 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 करके जो हंसे, कोकलिया जी महाराज चमकी गया कि युग कहीं गजब हो। पांड्या जी तो जाए पोली माए ने दस्या, और बेठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हंस्या। साधुओं के नाम है ध्यानदास, मानदास, ज्ञानदास, जगन्दास, रामदास। अरे मानदास और ध्यानदास के मन में पांड्यो आयो जी, ध्यानदास और मानदास के मन में पांड्यो आयो जी। अरे ज्ञानदास जी बोलिया यो तो नो तो देवन आयो जी, ज्ञानदास जी बोला ये दोनों तो देवन आयो जी। अरे आखड़ गया ज्योति जी, उलूट गई धोत जी, आखड़ गया ज्योति जी, उलूट गई धोती जी। साधुड़ा जाने थे पांडो करे थे दंडोत जी, साधुड़ा जाने थे पांडु करे थे दंडोत जी। अब जैसे ही कोकलिया जी भीतर भरावा ला गया, उन कोकलिया जी महाराज के पग में धोती उलझी गई ने, फट करके पड़ गया। अब पड़ गया तो 16 आंधाहुन घणी जोर से हंसया। अब हंसया तो वी जाण्या जने आज जबरो मोटो जजमान आयो है ने दंडोत करतो ही आयो है, तो हंसया है। अब कोकलिया जी के नरसिंह जी रो मकान यो ही है। बोले हाँ नरसिंह जी रो मकान यो ही है। नरसिंह जी कहाँ गया? बोले नरसिंह जी आरिया है थे। कहाँ से आया? बोले मैं जूना नगर अंजार से आयो हूँ। नानी बईरी बेटी रो मांडो है, मायरा रो कागज लईने मने आवनो पड़ियो। अतरा में नरसिंह जी आया। नरसिंह जी कोकलिया जी से मिलिया है और मायरा री चिट्ठी दी है। नरसिंह जी ने चिट्ठी पढ़ी है। अब कोकलिया जी के रिया नरसिंह जी घनी जोर की भूख लगी, घनी जोर की प्यास लगी, मने आटो सीधो दो। बूढ़ लो बिरामण बोलियो कुकू पतरी लो, और रसोई कराला मने आटो सीधो दो। सूखा आटा सामान, क्योंकि पहले के ब्राह्मण लोग किसी के घर का खाते नहीं थे, स्वयं बनाते थे ने फिर खाते थे। तो नरसिंह जी के घर में काई को नहीं है, फाका पड़े। अब नरसिंह जी कही के कोकलिया जी महाराज का पेट में चूहा कूद रिया, घनी जोर की भूख लगी। पड़े तो चैन नहीं, उठे तो चैन नहीं, बैठे तो चैन नहीं, घनी जोर की जब अपने भूख लगे तो अपने चैन नहीं। तो नरसिंह जी से कह रिया है कि नरसिंह जी घनी जोर की भूख लगी, मने आटो सीधो कहीं दो। तो नरसिंह जी कह रिया है कि देवाने लोवान देवाने लेवाने जो श्री राम जी रो नाम ने, तुलसी जी री माला ले लो भजलो सालीगिरा। अब नरसिंह जी के कने भी कहीं कोनी भाका पड़ रिया। नरसिंह जी भी दो दिन का 3 दिन का भूखा। तो कोकलिया जी के नरसिंह जी थे मजाक मत करो, मने घनी जोर की भूख लगी है। नरसिंह जी बोलिया माँ का तो रसो बिड़ा का याही छे सरो, और मोटी मोटी माला ले लो भजन करो। माला पटकी दी। नरसिंह जी किरिया कोकलिया जी थे माला पे भगवान रो जाप करो। अब कोकलिया जी महाराज क्रोध आ रियो है, रीस आ रही है, इन्हें जोर की भूख लगी। तो सुन हाँ क्यों बा क्यों रयो मन में करे विचार, और श्री रंग कीनी मस्करी मन भेजो इन रे द्वार। कोकलियो कुरलाए कर पड़ियो धरनी मुरझाए, और मुख पूछे से लाए कर नरसिंह कंठ लगा। कोकलिया जी बार बार किरिया नरसिंह जी मजाक मत करो, घनी जोर की भूख लगी, मने खाने वास्ते कही दो। नरसिंह जी कह रिया है कि अपना घरे भी कहीं कोनी है, तू वो पटकी दियो ने कह दियो कि कोकलिया जी थे हंसी करो, जाओ ने भिक्षावृत्ति कर ला, ने आप भी बनाओ ने अपने भी जिमाओ ने आप भी पाओ। नरसिंह जी तू बो दियो आटो लावो मांग, ने ईंधन लाजो आवता मने लूण मिर्च को साग। तू वो पकड़ाई दियो ने कह दियो कि जाओ बाजार में जाके भीख मांग ला। अब अतरा में नरसिंह जी
कहीं गया भगवान नरसिंह रो भेष बनाईने आया, सांवरिया सेठ नरसिंह जी रो भेष बनाईने आया। सोनारी थाली में 56 प्रकार का पकवान, 36 प्रकार की तरकारी ने चांदी का गिलास में पानी लेने आया। नरसिंह जी रो भेष बनाईने आया ने कोकलिया जी से केरिया, कोकलिया जी मैं तो मजाक कर रही थे भोजन पाओ। कोकलिया जी ने भोजन पाया है। अब कोकलिया जी बर्तन भगवान रे देवा लाग्या, भगवान के कोकलिया जी ये आपकी दान दक्षिणा में ले जा। अब भगवान ने कोकलिया जी के जिमाया, कोकलिया जी विदा होया। नरसिंह जी कई करियो, नरसिंह जी का घर का सामने घणो जबरो पीपली को झाड़ को नरसिंह जी गया तो कई करियो, पंथ द्वार का पीपली धरी पत्रिका जाए, और नरसिंह जी पीछा फिरिया यदुपति लई उठाए। नरसिंह जी कहीं करियो, मायरा रो कागज लियो ने पीपली का झाड़का के नीचे जाके मेल दी। जैसे ही नरसिंह जी पीछा फिरिया भगवान प्रकट होया। सांवरिया सेठ वो कागज लईने भगवान अंतर ध्यान हुई। अब नरसिंह जी सोच रिया कि मैं तो घणो गरीब आदमी, बाबा जी ये फांका पड़े, लेकिन मारा ब्याई सगा ने मने याद करियो। नरसिंह जी कह रिया है कि देखो भगवान की कितनी कृपा है, मारा सगा ब्याई ने मना याद करियो है। तो भगवान से कह रिया है कि सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम, सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम, सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम, सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम। ओ मेता नरसिंह को कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह को कोई नहीं जाने, आने तो जाने मारा श्याम, आने तो जाने मारा श्याम। सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम, सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम, सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम। सगारा का गद आया छे जी श्यामल श्याम। नरसिंह जी भगवान रे केरिया है, सगारा कागद आया छे जी श्यामल शाह, मेता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, थाने तो जाने महाराज श्याम। नरसिंह मेहता बड़ा गरीब व्यक्ति है, इसको कोई नहीं जाने, तू तो सांवरिया सेठ है और तुझे तो आखा जगत जाने। मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने। मेहता नरसिंह ने दो हाथी जन्मी नगर हंजार विवाह, मारी छोरी की बेटी रो मांडो है, मायरो बरण ने वास्ते मने जावनो पड़सी है। मेहता नरसिंह की करुणा सुनकर वाणी आकाश सुनाए, भगवान आकाशवाणी कर रही है, नागरिया मत सोच करे रे हरि भगतन के सहाय, चिंता मत कर नरसिंह, यो सांवरिया सेठ आवेलो ने थारो मायरो भरे। तो भगवान कह रिया है, वाणी सुन परसन भयो मन में धीरज धार, और नानी बहिरो माहेरो भरसी सिरजनहार। भगवान आश्वासन दी। अब नरसिंह जी कहीं कर रिया है, मायरो भरणने वास्ते नरसिंह जी बैलगाड़ी मांग रिया है। गांव वाला ने बैलगाड़ी मांग रिया है, कोई से बैल मांगिया, कोई से गाड़ी मांगी। तो नरसिंह जी गांव वाला ने कह रिया है कि नानी बाई का माहेरारो भाया जसलो, माहेरो ले चला बीरा बलदिया गाड़ी दो, मने बलदिया और गाड़ी की व्यवस्था करो। बलदिया मीन्स बैल। तो गांव वाला कह रिया कि नरसिंह तो पक्कड़ आदमी, कदी अपन ने अच्छे बैलगाड़ी दे दिए तो इसने बेच बांच के ने गम्मत करके ने साधु संतों को जिमा दिया तो क्या होगा। तो अच्छी चीज लोग देनी, जो टूटी फूटी खराब चीज हो वो कह दे कि नरसिंह जी थे तो जानो हो, टूटी गाड़ी पड़ी है जमे तो ले जाओ, अपनी तो आदत थाने मालूम है, अपन तो कोई के मना करा नहीं, ले जाओ। तो गांव वाला कह रिया गाड़ी तो होती रही, नरसिंह देता तो खरी ने, पेड़ा बांका टूट गया छे, पिछवाड़ी पड़ी, पहिया टूटा पड़िया है, थाने जमे तो ले जा। अब नरसिंह जी गया है, पड़ोसी उठ बोलियो पेड़ा होता तो खरा, पूंठिया वाकी फाटी की नी टूटी गया रहा, पहिया टूटा पड़िया है। तो नरसिंह जी कहीं करियो के बीणा ने चूणा ने नरसिंह भेड़ा तो किया, और गाड़ो ली तो मिल गिर भाया बेलिया मांगण रिया। एक पहियों का पड़ियो, एक पहियों का पड़ियो, नरसिंह जी दो ही पहिया जोड़िया ने गाड़ी तैयार हो गई। अब नरसिंह जी
बेल मांग रिया गांव वाला ने कह रिया है कि नानी भाई को माहेरारो भाया जसलो और गाड़ोली तो मिल गई मने बल्दिया हो तो गाड़ी की व्यवस्था तो हो गई है ने बेल की व्यवस्था और कर दो। तो गांव वाला कह रिया है कि बेलिया तो उतारे नरसी देता तो खरा और नाथ मोरी खोल ली नहीं गोर भी पड़िया। बेल हुन बूढ़ा हुई जाए ने दांत टूटी जाए नहीं तो लोग करी कहीं करे कि नाथ मोरी खोल के ने पटकी दे। अब नरसी जी गया गांव का गोया में बेल पड़िया। अब नरसी जी गया है, नरसी जी देख रिया, नरसी जी कह रिया है कि मरिया तो कौन टांगड़ा पटके है। तो नरसी जी उन बेल उनका कान में जाने कह रिया है कि उठो भाई बेलिया थे भजो राम राम। नानी भाई का माहेर आरो सार दीजो काम, नानी भाई रा माहेर आरो कारज करो ने 2-4 दिन पाछा भले ही मरो अबे मत मरो उठ के बैठ जाओ। तो जैसे ही नरसी जी ने कहा बेल झट उठ के ने खड़ा हो गया। अब नरसी जी कहीं करियो, नरसी जी भगवान रो शुक्रिया अदा करियो कि टूटी मिल गई गाड़ोली ने बेलिया मिल गया जंत जी और बेलिया रा मुंडा माही डाड़े ना दंत। अब बेल बूढ़ा हो जाए, दांत दाढ़ टूट जाए, किसी काम के ही नहीं बचे बूढ़े बेल, तो लोग क्या करे वो मूरी रहती है उनकी नाक में रस्सी बांधी जाती है छेद करके, उससे बेल काबू में रहता है। तो वो नाथ मोरी खोल के पटक देते हैं। आप कभी भी मर सकते हैं बेल, बूढ़े बेल किसी काम के नहीं बचे। तो गांव वाला कह रिया है कि नरसी जी बेल ले जाओ। तो नरसी बेल गाड़ी में जोते हैं। अब नरसी जी मायरारी तैयारी कर लिया है। गांव वाला ने कह रिया कि सा नानी भाई की बेटी रो मांडो है, आप चलो मायरो भरणने वास्ते आपने चलना पड़सी, आप चलो। तो गांव वाला सोच रिया है कि ये तो बाबा जी एक साथ जाएगा तो हमारो मान सम्मान थोड़ी होएगा, बाबा जी के साथ कभी अपन जाओ तो लोग अपने भी देखे कि भाई देखो तो महारा तो घरा में नरसी घणाई छो काम और सूर्या सामी ले जा थारे भजे राम राम। गांव वाला सोच रिया कि यार एक साथ जाएंगे तो अपना अपना मान होएगा, भिखारी के साथ कोई बैठने को तैयार हो क्या। तो लोग बाइनो मना रिया कि नरसी जी अब आप तो जानो अपने तो घणो काम है, अतरी टेम अपने है कोनी, तो आप ऐसी करो कि आप ही चले जाओ। तो नरसी जी के रिया नानी भाई का माहेरारो भाया जसलो और संग नहीं चलो तो एक कापड़ो तो कापड़ा मांग रिया है। तो गांव वाला ताना मार रिया है कि माँ की तो नहीं छे नरसी 1 टका की पूछ और भाया रे भरोसे थे मुड़ाई लीनी मूछ। तो नरसी जी के सब गांव वाला ने मना कर दी। अब नरसी जी भगवान सांवरिया सेठ ने कह रिया है, नरसी जी भगवान रे कह रिया कि सांवरिया सेठ या भी तू ही जान। सुन नरसी चुपचाप हो सुमरे श्री जगन्नाथ और सावल देसी कापड़ा मारे गिरधर चाले साथ। नरसी जी कह रिया है कि जदे नहीं चलो मारो सावल सेठ मारा साथ जाएगा, साथ हमारे सिर धनी परमेश्वर परिवार, साधु माँ अरु बाप है सूर्या मारे लार, इष्ट भरोसे अति ही दृढ़ निहकामी निकलंक और सुख सारण प्रभु आसरे नरसी सदा निसंक। अब नरसी जी मायरारी तैयारी कर लिया है। नरसी जी तो माहेरारी सोच करे, नरसी जी तो माहेरारी सोच करे, अरे मोटा मोटा तुम्बा लेके गाड़ी में धरे, राम जी मोटा मोटा तुम्बा लेके गाड़ी में धरे, अरे छोटी मोटी तुम्बड़िया की गिनती नहीं जी, छोटी मोटी तुम्बड़िया की गिनती नहीं जी, अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया आया के ताई, राम जी बड़ा बड़ा तुम्बा लाया जाया के ताई, अरे सरा के तो बीच धरिया मदन गोपाल, साया के तो बीच धरिया मदन गोपाल, अरे बड़ बेली नरसी झांझ मर्दंग ताल, राम जी बड़ के नरसी नाथ मस्ता, हर सवा मण गोपी चंदन घड़ियो भरियो जी, बाबा मन गोपी चंदन घड़ियो भरियो जी, हर बीच में तो ठाकुर जी को सिंहासन धरियो, राम जी बीच में तो ठाकुर जी को सिंहासन धरियो, हर एक टोली नीचे नरसी
कपड़ा हंसी कोट की, एक तोली नीली नरसी कपड़ा हंडी कोट की। 5-7 तो टोपी लीनी बाकी राला कोट। राम जी 5-7 तो टोपी लीनी बाकी राला को। हर ब्यायण जी के ताई माड़ा लाया छे विशेष जी, ब्यायण जी के ताही वाला लाया थे विशेष जी। हर सवा शेर को चिमनियों एक एक राम जी सवा शेर के तो मिलियो एक। ओ भगत बचल प्रभु सारे सबका तो, भगत बचल प्रभु सारे सबका। रानी बैठा मारे राम ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज दे नारायण हरि हरि। नरसिंह जी कहीं कर रिया है, मायरा रो सामान गाड़ी में धर रिया है। बड़ा बड़ा मोटा मोटा तुम्बा, तुम्बा जानो किने केवे? साधु संतों के पास वो लोकी गड़ेली जिसको बोलते हैं, सूख जाती है उसका तुम्बड़ा बन जाता है। तो बड़ा बड़ा तुम्बड़ा तुम्बड़ी धर रिया गाड़ी में। सरा के जो बीच धरिया मदन गोपाल। और नरसिंह जी कभी भी भगवान की नहीं भूलता, कांच भी जाता भगवान और सिंहासन साथे ने जान मंजीरा भजन करता करता जाता। अबे नरसिंह जी कहीं करियो, 1.25 मण गोपी चंदन खड़ियो भरियो, एक खड़िया में 1.25 मण गोपी चंदन भरियो, बीच में ठाकुर जी को सिंहासन धरियो। एक तो लीनी छे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट, एक कपड़ा की पोटली बांधी ने 5-7 टोपी ने छोरी छोरी वास्ते लंगोटली, साधु संतारी लंगोट ने ब्याण जी के ताई माड़ा लाया छे विशेष ने 1.25 शेर कुछ मिणियों एक। अबे नरसिंह जी मायरो भरण ने वास्ते जा रिया है। नरसिंह जी भगवान सांवलिया सेठ ने के रिया है कि सांवरिया के आगे मैं उबो कर जोड़, सांवरिया के आगे मैं उबो कर जो। मारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़, मारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़। मारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़, मारी गाड़ी तो चलावे मारा राजा रण छोड़। राधे
पास कछु नाही, संग में तो सूर्या स्वामी और कछु नाही। माहेरा की वस्तु सांवरा पास कछु नाही, संग में तो सूर्या स्वामी और कछु नाही। गाड़ी मारी टूटी तू आकर अब जोड़, गाड़ी मारी टूटी तू आकर आके जोड़। हमारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़, हमारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़। सावरिया के आगे ने उबो कर जोड़ी, सावरिया के आगे मैं उबो कर जोड़। हमारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़। हमारी गाड़ी तो चलावे मारो राजा रण छोड़। बोल सांवरिया सेठ की जय। और सज्जनों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नरसिंह जी गाड़ी में मायरा रो सामान लेके जा रिया है, भगवान सांवरिया सेठ ने याद किया है। आइए अब ठाकुर जी की मंगल में आरती, बाकी की कथा कल आपको श्रवण कराएंगे। बजरंग बाज केसरिया जामो, बजरंग बाज केसरिया जामो, लटपट बाग केसरिया जामो, बजरंग बाज